नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 हिस्ट्री का क्लास 6 का कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्टोन एज कवर किया था पिछले चैप्टर्स में, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें हम फाइनली आज हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट सिटी। ठीक है, इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन का नाम पड़ा वो किस तरीके से पड़ा। क्या हुआ था कि पंजाब जो है अपना, कुछ रीजन पाकिस्तान का, कुछ रीजन इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान में भी आधा पंजाब जो है बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बात है वो पार्टीशन से पहले की है। ठीक है, तो पंजाब में जब रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इंजीनियर्स को क्या है ना, ईंटों की ज़रूरत थी। तो उनको कुछ दूरी पर जाने पर कुछ ईंट का ढेर मिला, उनको कुछ माउंट सा मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंजीनियर्स, एक माउंड मिला उनको। ठीक है, इंजीनियर्स को एक माउंड मिला ईंटों का, जो कि बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी की ब्रिक्स थी, बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी की थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें दूर से ईंटें लानी पड़ेंगी रेलवे कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा कि हम यहीं से इस ईंट के ढेर में से जो है अपनी जो ज़रूरत, जितनी ईंटों की ज़रूरत है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी वहाँ पे जो साइट्स थी ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स थी, वो उन्होंने वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे कि हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलने वाला था। वो सारी साइट्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, जो कि हमारी हिस्ट्री का बहुत अच्छा सोर्स थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम किस तरीके से पड़ा। तो जो उन्होंने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी थी उस साइट की, वो हड़प्पा थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ये शायद उस जो टाउन की जो है टाउन नहीं, मतलब उस जो इलाके की, एरिया की वो कैपिटल रही होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहूँगा। हड़प्पा की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है ना, साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। ठीक है, ये दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। और जोदाड़ो की किसने की थी? तो आर डी बैनर्जी ने की थी। जोदाड़ो की जो है आर डी बैनर्जी ने की थी। आर डी बैनर्जी, ठीक है ना, आर डी बैनर्जी ने जोदाड़ो की खोज की थी। कब की थी? ठीक 1 साल बाद, 1922 में। ठीक है, तो हड़प्पा जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa, present day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. तो उन्हें जो है एक रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का ढेर मिला। सो दे कैरीड थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स। तो वहाँ से वो जो है उनकी जो दीवार थी बिल्डिंग्स की, ओल्ड बिल्डिंग्स थी उस सिटी की, वहाँ से वो जो है ईंट्स को, बहुत सारी ईंट्स को ले जाते हैं। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इस तरीके से जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है टूट जाती हैं। देन अबाउट 8 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पाया इस साइट में जो सिटी थी वो सबकॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी, ओल्डेस्ट सिटी में से एक थी। एज दिस वॉज फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, हड़प्पा कहा गया। दिस सिटी वॉज डेवलप्ड अबाउट 4000 years ago। ये जो सिटी थी
वो शायद आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से 4700 साल पहले डेवलप की गई थी। देखिए अब इन सिटी के बारे में क्या स्पेशल था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या स्पेशल था इन सिटीज़ में, तो देखिए मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ज़्यादातर जो सिटीज़ थी ना वो 2 या 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। अब कुछ सिटीज़ देखिए, अब सिटी कैसे डिवाइडेड थी, तो क्या था, जैसे ये कोई मतलब ये कोई सिटी है तो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड थी, 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड थी कि जो छोटा पार्ट था इन सिटीज़ का वो थोड़ा ऊंचा था, एक हाइट थी इनमें, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो था बड़ा पार्ट था लेकिन वो मतलब नीचे था, लोअर था। तो ऐसा कहा जाता है कि ऊपर के पार्ट में, ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सिटाडेल, ठीक है, ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं। और जो नीचे का पार्ट है उसको हम लोअर टाउन बोला करते थे, उसको क्या बोला करते थे, हम लोअर टाउन बोला करते थे। तो ऊपर के जो मतलब ऊपर जिस सिटाडेल के जो पोर्शन में, ऐसा कहा जाता है सिटाडेल के पोर्शन में जो है, जो हाई क्लास रिच पर्सन है वो रहा करती थी, और नीचे के जो पोर्शन है उसमें जो पीजेंट्स वगैरह जो होते होंगे वो रहा करते होंगे। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज सिटाडेल। जो वेस्ट में जो पार्ट होता था वो स्मॉलर होता था बट हायर होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको क्या नाम दिया, सिटाडेल नाम दिया, ठीक है, सिटाडेल नाम दिया। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। लेकिन जो ईस्ट में पार्ट होता था वो लार्जर था और लोअर था, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, लोअर टाउन नाम दिया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेग्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। द ब्रिक्स वर सो वेल बेग्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब ये जो मतलब इनकी जो दीवारें थी ना इन टाउन्स की, मतलब जो टाउन्स थे इनके चारों ओर जो है दीवारें थी किसकी, बहुत हाई क्वालिटी ब्रिक्स की, ठीक है। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स थी, इतनी मतलब बेक्ड ब्रिक्स थी कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी हमें देखने को मिल गई थी। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। अब ये जो ब्रिक्स थी ना वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न यानी कि ऐसा जो पैटर्न होता नहीं है, देखिए आप इस तरीके का पैटर्न होता है, एक कुछ इस तरीके का, देखिए आज के समय में भी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का। एक छोटा मतलब एक ईंट को ऐसे लगाते हैं, मतलब लंबे शेप में लगाते हैं, एक को इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, चौड़ाई के शेप में। तो देखिए इसको सिविल इंजीनियरिंग में आप देखें तो इसको स्ट्रेचर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेचर बोला जाता है इसको। और इस वाले को क्या बोला जाता है, हर्डर्स बोला जाता है, हर्डर, ठीक है, स्ट्रेचर और हर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई जाती थी। दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, जिससे कि वॉल जो है स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सारा पाकिस्तान का ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था, ठीक है। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी सिटाडेल। कुछ सिटीज़ में जो है सिटाडेल पर स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी। जैसे मोहनजोदाड़ो का हम एग्जांपल लें, अभी मैंने बताया था मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया था, तो मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था। और आर.डी. बनर्जी ने कब डिस्कवर किया था, तो 1922 में इनको मतलब आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। तो देखिए फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक, हमें एक स्पेशल टैंक देखने को मिलता है विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला, ग्रेट बाथ बोला। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वॉज लैंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड विथ टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। देखिए ये जो टैंक था वो एक मतलब उसमें अच्छी क्वालिटीज़ की ब्रिक्स लगी थी जो कि कोटेड थी किससे, प्लास्टर से। और यहाँ पर जो है एक वाटर टाइट की लेयर भी थी नेचुरल टार की, ठीक है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। और इसमें हमको सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं 2 तरफ से, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है सीढ़ियाँ भी थी, ठीक है, इसमें सीढ़ियाँ भी थी दोनों साइड से। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और वहाँ पर जो है रूम्स थे, हर तरफ रूम थे। वाटर वॉज प्रॉबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और वाटर जो आता होगा वो शायद वेल से आता होगा, ठीक है। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर द यूज़, और फिर
नालियों में बहकर जब यूज़ कर लेते होंगे इनको, मतलब वाटर को यूज़ कर लेते होंगे, तो वो कहाँ पर, नालियों में बहकर चला जाता होगा। तो समझ, इससे आपको क्या पता चलता है कि उस समय के लोग भी मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक पीपल थे, और वो जो है उनकी मतलब प्रॉपर हमको उस समय का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन अ स्पेशल ओकेजन। तो ये माना जाता है शायद जो इम्पोर्टेंट पीपल होते होंगे वो इस टैंक में कोई स्पेशल ओकेजन पर, कोई अच्छे मतलब अवसर पर जो है इसमें नहाते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स। और कालीबंगन और लोथल में जो है हमें फायर एल्टर्स देखने को मिलते हैं, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। वहाँ पर शायद लोग जो है सेक्रीफाइसेस किया करते होंगे, मतलब यज्ञ वगैरह किया करते होंगे। फायर एल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेटेड स्टोर हाउसेज। और मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में जो हमें स्टोर हाउसेज देखने को मिलते हैं, स्टोर हाउस देखने को मिलते हैं। ठीक है। शायद इन स्टोर हाउस में जो है लोग अपना कुछ सामान रखते होंगे, जैसे ग्रेन वगैरह, जो अनाज वगैरह होता होगा वो सब रखते होंगे, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि जो स्टोन एज में भी जो है लोग मतलब स्टोर हाउस बनाया करते थे और अपनी चीज़ों को जो है अनाज वगैरह को रखा करते थे। ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है देखिए, दीज सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध। ये जो सिटीज़ हैं वो पंजाब और सिंध में पाई गई हैं, पाकिस्तान में। एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। इंडिया के पंजाब में भी पाई गई हैं। तो कालीबंगन और जो है लोथल है, ये आपका राजस्थान और गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। क्या क्या देखा देखिए, पोइट्री देखी जो कि ब्लैक डिज़ाइन से पेंट थी, वेट देखे, सील्स देखी, स्पेशल बीड्स देखी, कॉपर टूल्स देखे, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स भी देखे। तो ये हम चीज़ें इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो जो है जो वेट बनाए जाते थे वो एक अलग ही टाइप के स्टोन से बनाए जाते थे, जिसको चर्ट कहा जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए, ये देखिए, ये बाथिंग टैंक है। यहाँ पर दोनों साइड से जो है आपको सीढ़ी देखने को मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से ये आपको रुकिए, इस तरीके से यहाँ पर ये आपको सीढ़ी देखने को मिल जाती दोनों तरफ से। ये भी है और ये भी है, तो इसमें दोनों तरफ से सीढ़ी हुआ करती थी। आगे देखते हैं इसमें। जनरली हाउसेज वर आइदर वन और टू स्टोरेज हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। देखिए, हाउसेज जो हमें देखने को मिलते हैं वो जो है उनके चारों तरफ जो है रूम्स और कोर्टयार्ड हमको देखने को मिलते हैं। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। और बहुत से हाउसेज में हमें जो है एक सेपरेट बाथिंग एरिया देखने को मिलता है। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ हाउसेज में जो है वेल्स भी थे जो कि वाटर सप्लाई के लिए थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड विद ड्रेन्स। और बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो किससे कवर्ड हैं, ड्रेन से। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि पहले के लोग जो थे ना वो उन्होंने इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था कि वो जो है ना नालियों को, जो ड्रेन्स होती थी उनको कवर करके रखा करते थे। किससे, मतलब कवर करके रखा करते थे, और बीच बीच में जो उनको उनके लिए जगह छोड़ दिया करते थे, स्पेस छोड़ दिया करते थे, जिससे कि जो है उनकी साफ़ सफाई हो सके। ठीक है। देखिए आप, हाउ केयरफुली दीज वर लेड डाउन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में बनी हुई हैं। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। हर एक ड्रेन्स में एक जेंटल स्लोप, मतलब एक अच्छा स्लोप होता था, एक मतलब ढलान होती थी, जिससे कि वाटर जो है अच्छे से मतलब बाहर आसानी से निकल सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज आर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉल ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। और जो हाउसेज मतलब जो घरों में जो ड्रेन होती थी उनको जो है कनेक्ट किया जाता था किससे, स्ट्रीट ड्रेन से या फिर टाउन ड्रेन से। और जो कि स्मॉल ड्रेन्स हुआ करती थी वो जो है किस में जाकर मिल जाया करती थी, बड़ी ड्रेन्स में या बड़े नदी नालों में जाकर मिल जाया करती थी।
एज द ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन दैम। देखिए, और जो ड्रेन्स हुआ करती थी वो कवर्ड हुआ करती थी और बीच बीच में जो है होल्स दे दिया करते थे उनमें, जिससे कि जो है वो मतलब एक समय के बाद जो है एक पर्टिकुलर समय के बाद उनकी साफ़ सफाई की जा सके। ऑल थ्री हाउसेज ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और ऐसा माना जाता है कि शायद हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट जो है एक साथ बनाई जाती होंगी, प्लान एक पर्टिकुलर प्लानिंग करके। ठीक है, ये देखिए ये स्टेयर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उस समय के लोगों की इन सिटीज़ में लाइफ कैसी होती थी। देखिए, हड़प्पन सिटी वॉज ए बिजी सिटी। हड़प्पा जो सिटी थी वो बहुत ही बिजी सिटी थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन दी सिटी। दीज वर प्रोबेबली रूलर्स। देखिए, अब जो इन सिटीज़ को बनाने के लिए प्लानिंग करते होंगे जो लोग, वो शायद ही रूलर्स होते होंगे जो वहाँ पर शासन करते होंगे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और ऐसा शायद होता होगा कि जो रूलर्स हैं वो लोगों को दूर मतलब भेजते होंगे और वहाँ से जो है मेटल, स्टोन और भी चीज़ें जो है मंगवाया करते होंगे, जिससे कि जो है जिनकी उनको आवश्यकता होती होगी। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और वो जो है जो वैल्यूएबल गुड्स ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे उनको जो अपने पास रखते होंगे, जैसे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो गए, बीड्स हो गई। बीड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आएगी। ठीक है, और जो अपने लिए रखते होंगे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट है। देखिए, अब कुछ लोगों को स्क्राइब्स भी कहा जाता था। अब स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो कि लिखना जानते थे, सील्स को प्रिपेयर करना जानते थे और किसी मटेरियल पर किस तरीके से लिखना है जो कि लंबे समय तक सर्वाइव कर सके वो भी जानते थे। परहैप्स रॉट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। और वहाँ पर इसके अलावा जो है क्राफ्ट्स पर्सन भी हुआ करते थे जो कि हर तरीके की चीज़ बना लिया करते थे, चाहे वो घर की हो और चाहे वो घर में हो या फिर वो किसी वर्कशॉप में, स्पेशल वर्कशॉप की हो, तो वो हर तरीके की चीज़ें बनाना जानते थे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा। ये जो आपको मोहनजोदाड़ो की ये पिक्चर दिखाई गई है, किसकी? एक ड्रेन की पिक्चर है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ड्रेन जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। और ये क्या है? ये देखिए, ये वाला जो फ़ोटो आपको दिख रही है ये क्या है? हड़प्पन वेल है ये एक। ठीक है, ये क्या है? एक वेल है, कुआं है ये। ठीक है, तो पीपल ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स। तो लोग जो है ट्रैवल किया करते थे किसकी तलाश में? रॉ मटेरियल्स को की तलाश में किया करते थे। परहैप्स स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मे हैव प्लेड विद दिस। और यहाँ पर हमें इन सिटीज़ में टेराकोटा के जो है बहुत सारे खिलौने देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको सील देखने को मिल जाएगी। और ये क्या है? ये शायद जो है टेराकोटा के जो है टॉयस हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने जो ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदाड़ो वो अगर देखी हो तो उसमें भी जो वाइट कलर का ये जो है ये वाइट कलर का जानवर दिखाया गया है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है पूरे उसमें। मतलब उस मूवी में पूरी इसी जानवर का इम्पोर्टेंस बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, इससे रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, देखिए फिर देखते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन दी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो वेट हैं ये कितने प्रिसाइज मैनर में जो है इन वेट्स को डिज़ाइन किया गया है ना। ये वेट हैं, ये किसके बनाए जाते थे? चर्ट के बनाए जाते थे, चर्ट के। ठीक है, अब चर्ट एक टाइप का स्टोन होता है। ठीक है, some of the objects that were made and found in urban cities
मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। अब जितनी भी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली वो ज़्यादातर किससे बनी हुई थी? स्टोन से बनी थी, शेल से बनी थी, मेटल से बनी थी। और मेटल में कौन कौन सी? कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ये सब। तो आपको इससे ये पता चलता है कि जो है उस समय में भी कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये सब चीज़ें जो है, ये मेटल जो है पाए जाते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। और कॉपर और ब्रॉन्ज को जो है किस लिए यूज़ किया जाता था? टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए और वेजल्स के लिए। और गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल। और गोल्ड और सिल्वर को जो है किस लिए यूज़ किया जाता था? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, ऑर्नामेंट और वेजल्स बनाने के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। अब ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था बीड्स क्या होती हैं, ये नहीं, ये जो है ये बीड्स हैं अभी, ठीक है, ये बीड्स हैं, ये वेट मैंने आपको दिखाई दिए, और ये ब्लेड्स हैं आपके लकड़ी के, ये वेट्स हैं, ठीक है, ब्लेड्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन भी जो है सील्स बनाया करते थे स्टोन की। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, जो कि कैसी हुआ करती थी? ज़्यादातर रेक्टेंगुलर हुआ करती थी एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और उस पर क्या बनाया करते थे? एनिमल जो है उस पर कार्व किया करते थे। मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, ये एक सील है, इस पर ये एनिमल जो है कार्व्ड है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बता ही दिया, ये बीट्स वगैरह हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। कॉटन जो है हमको देखने को मिलता है जो कि कहाँ पर होता था? मेहरगढ़ में होता था। अब मेहरगढ़ कहाँ है? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में है, ठीक है, मेहरगढ़। कब की बात है ये? 7000 साल पहले की बात है। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो में जो है बहुत सारे कॉटन के जो कपड़े थे वो अटैच किससे मिले हैं? सिल्वर वेस से मिले हैं, और कॉपर के ऑब्जेक्ट से हमें अटैच देखने को मिल जाते हैं मोहनजोदाड़ो में। अब ये देखिए, ये जो मूर्ति बनाई गई है, जो उस समय की मूर्ति है, ठीक है, उस समय की किसी इंसान ने बनाई होगी, तो कितने प्रिसाइज मैनर में जो है बनाई है। इसकी जो मतलब दाढ़ी है, दाढ़ी कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये जो कपड़े हैं, ये देखिए, ये कपड़े बनाए गए हैं, इसकी कितने अच्छे तरीके से फूल पत्ती जो है डिज़ाइन की गई हैं। तो सोचिए उस समय के जो लोग होंगे वो कितने बढ़िया इंजीनियर्स होते होंगे, कितने बढ़िया आर्टिस्ट होते होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब उस समय पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ जानते नहीं थे, वो भी लोग बहुत अच्छी तरीके से सिविलाइज्ड थे, ठीक है। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड स्पिंडल होल्स। अब ये देखिए, ये क्या होता है? ये फैंस क्या है? अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फैंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। फैंस एक टाइप का मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अ गन वॉज यूज, क्या है ये? हाँ, अ गम वॉज यूज्ड, सॉरी गन बोल गया। अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक टाइप की गम जो है यूज़ की जाती है इसमें, इसको मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग अ शाइनी ग्लासी सरफेस, ठीक है। फिर इस पर मतलब जो है कलर वगैरह किया जाता है। तो ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा होगा इस पर, ठीक है, ये सब। अब ये देखिए क्या है? स्पिंडल होल्स जो मिले थे वो किसके थे? टेराकोटा और फैंस के हमको स्पिंडल होल्स देखने होंगे। दीज आर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, जो कि किस लिए यूज़ किए जाते थे स्पिंडल होल्स? थ्रेड को स्पिन करने के लिए। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब देखिए, ये जो वर्क है इतने, ये मतलब आर्टिस्ट वगैरह को कोई स्पेशलिस्ट का ही हो सकता है, हर कोई तो इसे कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये स्पेशलिस्ट का काम हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है। अब नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, वी डू नॉट हैव। अब देखिए, हर कोई स्पेशलिस्ट तो हो नहीं सकता, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये किसी स्पेशलिस्ट का काम हो सकता है जो कि मतलब कटिंग करता हो स्टोन की, पॉलिशिंग करता होगा बीड्स पे, कार्विंग, सील्स, ये सब कौन है? स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी?
इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, ठीक है। अब जैसे कच्चा माल मीन्स जैसे सपोज़ कीजिए जो सरसों का तेल, जो हमारा एडिबल ऑयल है, सरसों का तेल जैसे हम मान लें, तो सरसों का तेल जो है हम यूज़ में लाते हैं, तो सरसों का तेल क्या ऐसा मतलब कहीं से निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। वो क्या है, हमको रॉ मटेरियल उसमें क्या यूज़ करना पड़ता है, जो सरसों उगती है वो हमें यूज़ में लानी पड़ती है। तो सरसों क्या हो गया हमारा, सरसों क्या हो गया हमारा, रॉ मटेरियल हो गया सरसों के तेल के लिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड ores ऑफ स्टोन मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स। रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि शायद नेचुरली भी पाए जा सकते हैं, जैसे हमारा वुड हो गया, ओर्स ऑफ मेटल्स हो गए, या फिर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज ए रॉ मटेरियल। कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल जो कि फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दे मे बी प्रोसेस टू मेक हाई क्लॉथ, जो कि इसको किस में लिया जाता है यूज़ में, क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़े सिलने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। While some of the raw materials that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, silver, gold and precious stone। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है यूज़ किया करते थे मटेरियल, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, ये क्या है लोकली उनको मिल जाते होंगे किसी मतलब लोकली, मतलब क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल लोकली, जो है लोकली मिल जाते थे, ठीक है। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। अब हड़प्पन जो थे ना, वो राजस्थान से कॉपर लाया करते थे, इवन फ्रॉम ओमान से भी लाया करते थे, जो कि वेस्ट एशिया में पड़ता है, ठीक है। टिन वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब देखो वो लोग कितने मतलब होशियार थे कि उन्होंने मतलब एक टाइप का एलॉय बना दिया। ब्रॉन्ज एक टाइप का एलॉय ही तो है, टिन और कॉपर का। टिन को वो क्या करते थे, कॉपर के साथ मिक्स कर देते थे, और जो है ब्रॉन्ज वो बना लिया करते थे। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि कहाँ से लाया करते थे वो लोग, अफगानिस्तान और ईरान से लाया करते थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटक। गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटक से। प्रीशियस स्टोन कहाँ से आते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अब ये देखिए, ये एक टाइप का चैरियट बनाया गया है, ठीक है। ये एक टाइप का चैरियट है, रथ है एक टाइप का, और ये जो है ये क्या है, ये शायद कोई सील वगैरह है, ठीक है। फिर इसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।